हेलो प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हो तो यह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकती है। थोड़ा सोच कर देखो, यदि आपकी पहचान छीन ली जाए जो इस समाज से आपको मिली है, आप किस जाति, आप किस धर्म से हो, हिंदू हो कि मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, कुछ न बचे। आइए थोड़ा विस्तृत होकर समझते हैं। एक बार एक राजा ने एक भिक्षु से पूछा, तुम कौन हो? भिक्षु ने कहा, मैं कोई नहीं। राजा हंस पड़ा, कोई नहीं? हर कोई तो कुछ होता है। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब तुम छोटे थे तुम्हें नाम किसने दिया? राजा बोला, मेरे पिता ने। भिक्षु बोला, जब नाम भी तुम्हारा नहीं, धर्म भी किसी और का दिया हुआ है, तब तुम वास्तव में कौन हो? राजा चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी पहचान पर संदेह हुआ। हम सब वही कर रहे हैं। समाज ने हमें नाम दिए हैं, धर्म दिए हैं, विश्वास दिए हैं, पर हमने कभी यह नहीं पूछा, क्या ये सब मेरा ही है? जो साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है उसका संसार सागर सूख जाता है। वह न इच्छाओं के पीछे भागता है, न वैराग्य की साधना में उलझता है। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, विचारों, पक्षपातों और सिद्धांतों से मुक्त। सामान्य मनुष्य की आंखें विचारों से भरी होती हैं। वह कुछ भी निष्पक्ष नहीं देखता। जैसे कोई व्यक्ति किसी को देखते ही अच्छा बुरा का निर्णय ले लेता है, लेकिन साक्षी की दृष्टि शुद्ध दर्पण सी होती है जो बिना राग द्वेष के केवल प्रतिबिंब दिखाती है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक क्रोधी व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे और गालियां दी। बुद्ध शांत रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। उस व्यक्ति के जाने के बाद में शिष्य आनंद ने पूछा, आपने क्रोध क्यों नहीं किया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो वह दे रहा था मैंने लिया ही नहीं। जैसे कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। उनकी दृष्टि शून्य थी, निंदा और स्तुति से परे, केवल साक्षी भाव। उसकी चेष्टा व्यर्थ हो जाती है क्योंकि वह समझ लेता है कि सब कुछ स्वयं हो रहा है। जैसे नदी बिना प्रयास सागर की ओर बहती है, वृक्ष बिना चेष्टा फल देता है, वैसे ही वह सहजता से जीता है। एक रोचक कथा में जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, मारा, मोह का प्रतीक ने उन्हें डराने, लुभाने और विचलित करने की कोशिश की। मारा ने कहा, तुम कौन हो जो बोध की साधना कर रहे हो? बुद्ध ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं कोई नहीं, केवल साक्षी हूं। उन्होंने चेष्टा छोड़ दी थी, न मोह को पकड़ा न डर को। सूरज उगता है, छां तारे चमकते हैं, क्या वे किसी के प्रयास से ऐसा करते हैं? साक्षी पुरुष यह देख लेता है कि मैं व्यर्थ ही कर्ता बनकर तनाव ले रहा था। उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। सामान्य व्यक्ति की जीवन ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर खींचती है, लेकिन साक्षी बनते ही यह ऊर्जा भीतर बहने लगती है। एक बार बुद्ध को एक धनी व्यापारी ने अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए जिन्हें देखकर शिष्य ललचाए, लेकिन बुद्ध ने सामान्य भिक्षु की तरह भोजन किया, बिना स्वाद में डूबे। बाद में एक शिष्य ने पूछा, क्या आपको व्यंजन स्वादिष्ट नहीं लगे? बुद्ध ने जवाब दिया, जिह्वा स्वाद लेती है, मैं नहीं। भोजन शरीर का है, साक्षी का नहीं। उनकी इंद्रियां कार्य करती थीं, पर वासना का बल विलीन हो चुका था। एक और कथा में एक सुंदर नर्तकी ने बुद्ध को लुभाने की कोशिश की। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसे देखा और कहा, यह शरीर क्षण भंगुर है, मैं उस सौंदर्य का साक्षी हूं जो कभी नहीं मिटता। उनकी इंद्रियां शांत थीं क्योंकि उनकी ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित हो रही थी। साक्षी पुरुष कुछ करता ही नहीं। जब कर्तृत्व का भ्रम समाप्त हो जाता है तो परमात्मा ही जागता और सोता है, पुरुष नहीं। एक बार बुद्ध एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। रात गहरी थी और शिष्य आनंद ने देखा कि बुद्ध की नींद इतनी शांत थी मानो वे जाग रहे हों। सुबह आनंद ने पूछा, आपकी नींद इतनी शांत कैसे थी? बुद्ध ने कहा, नींद शरीर की है, मैं तो साक्षी हूं। जागना और सोना परमात्मा का खेल है। वह न जागने की कोशिश करता है न सोने की। पलक झपकती है तो झपकती है, खुलती है तो खुलती है, सब स्वाभाविक। यह तुरीय अवस्था है।
जागृति की तरह सजग, सुषुप्ति की तरह शांत। जागृति में अहंकार प्रबल होता है, स्वप्न में धूमिल, सुषुप्ति में वह खो जाता है पर अंधकार रहता है। तुरीय में अहंकार का अभाव प्रकाश से भर जाता है। बुद्ध की बोधगया की कथा इसका प्रमाण है। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने न केवल इच्छाएं छोड़ी बल्कि वैराग्य की साधना भी छोड़ दी। वे केवल साक्षी बने और उसी क्षण उन्हें बोध हुआ। एक कथा के अनुसार उस रात तारे चमक रहे थे और सुबह जब बुद्ध ने आंखें खोली तो उन्होंने पहला तारा देखा और कहा, मैं केवल साक्षी हूं, सब कुछ परमात्मा है। व्यक्ति मिट गया और परमात्मा शेष रहा। धन्य है ऐसी परम दशा जहां सब कुछ सहज नैसर्गिक हो जाता है। मुक्त पुरुष हर परिस्थिति में स्वयं में स्थित रहता है। सुख हो या दुख, वह विचलित नहीं होता, उसका केंद्र अटल हो जाता है। एक कथा में बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने गए, पर वहां किसी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। शिष्य परेशान हुए, पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षा मिले या न मिले, मैं वही हूं। मेरा केंद्र अंदर है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। बुद्ध का आशय निर्मल था, न कठोर न विकृत। उनका स्वाभाविक व्यवहार ही शुभ था। जैसे एक फूल बिना प्रयास सुगंध बिखेरता है, वह समस्त वासनाओं से मुक्त है। एक बार एक राजा ने बुद्ध को सोने का कटोरा भेंट किया। बुद्ध ने उसे लिया और नदी में बहा दिया। शिष्यों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बुद्ध बोले, सोना और मिट्टी में मेरे लिए कोई अंतर नहीं, दोनों क्षण भंगुर हैं। वह धूल में बैठे हों या सिंहासन पर, सम्राट की तरह विराजते हैं। एक कथा में बुद्ध एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे और एक राहगीर ने उनकी शांति देखकर पूछा, आप कोई राजा हैं? बुद्ध ने हंसकर कहा, हां, मैं अपने भीतर के साम्राज्य का राजा हूं। उनका साम्राज्य आंतरिक था, परमात्मा का राज्य। यह सूत्र केवल सिद्धांत नहीं, जीवन को रूपांतरित करने का मार्ग है। साक्षी बनो, विचारों को छोड़ो, सहज जियो। जैसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अपने भीतर के परमात्मा को खोजा, वैसे ही तुम्हारा अनगढ़ पत्थर तराशा जाएगा और परम आनंद प्रकट होगा। इस बोध से संतृप्त होकर जिसकी बुद्धि लीन हो गई है, ऐसा सिद्ध पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए आनंद पूर्वक जीता है। कुछ करके जो संतुष्टि मिलती है, जैसे चित्रकार को चित्र बनाकर या वास्तुकार को भवन बनाकर। लेकिन ज्ञानियों की भाषा में कृतार्थ वह है जो जान लेता है कि मैं करता नहीं हूं। कर्ता बनकर दौड़ ढने वाला चाहे जितना कर ले, कभी तृप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई जन्म लेती हैं। एक प्रश्न हल होता है तो 10 नए खड़ी डाडे हो जाते हैं। यह संसार सागर है जहां लहरें अनंत हैं। एक एक समस्या से जूझकर जीत संभव नहीं। मनुष्य सोचता है कि वह एक एक समस्या को सुलझा लेगा। कोई कहता है, क्रोध मेरी परेशानी है, इसे जीत लूं तो सब ठीक। कोई कहता है, काम वासना से मुक्ति मिले तो बस। लेकिन यह दृष्टिकोण गलत है। समस्याएं अलग अलग नहीं, एक जाल की तरह जुद्दी हैं। जैसे मगदी का जाला, एक धागा हिलाओ सारा हिलता है। क्रोध, लोभ, मोह, काम सब परस्पर सन्नादित हैं। एक एक करके हल करने से समाधान नहीं मिलता। जैसे चम्मच से समुद्र खाली करने से वह सूखता नहीं। पूरब ने एक अनूठा मार्ग खोजा। सारी समस्याओं को एक झटके में समाप्त कर दो। लहरों से न लड्ढो, उस हवा को रोक दो जो लहरें उठाती है। वह मार्ग है साक्षी भाव। समस्याओं को हल करने की बजाय उनके पीछे खड़े होकर केवल देखो। जब तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो जाती है, समस्याएं स्वयं विलीन हो जाती हैं, क्योंकि समस्याएं तुम्हारी अस्थिर दृष्टि से ही जन्म लेती हैं। मूल समस्या है तुम्हारी अंधी दृष्टि, विचारों से भरी आंखें। इसे हल कर लो। पूरब कहता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अहंकार और तादाद में ही समस्याओं की जड़ीच है। यह मान्यता कि मैं देह हूं या मैं मन हूं मिथ्या है। इस मूल झूठ को हटा दो, सारा भ्रमझाल ढह जाएगा। साक्षी बनने वाला क्रोध को देखता है तो क्रोध धुआं बनकर उड़ जाता है। वासना को देखता है तो वह लुप्त हो जाती है और निर्वासना का रस प्रवाहित होने लगता है। यह अवस्था ही ध्यान है। बुद्धि
जो तर्क वितर्क चिंतन मनन करती है कहती है मैं हल कर लूंगी, लेकिन गलिद्धि लीन बुद्धि का अर्थ है मैं हल करने की चेष्टा छोड़ ही देता हूं। मैं बीच से हट जाता हूं और चमत्कार मेरे हटते ही सब हल हो जाता है, क्योंकि उलझाव का कारण मैं स्वयं था। जैसे सर्जन अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कर पाता क्योंकि तादाद में उसे अस्थिर करता है, वैसे ही तुम्हारा तादाद में समस्याएं खड्डी करता है। साक्षी बनकर अलग हो जाओ, समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। साक्षी पुरुष सब करता है पर करता नहीं। वह खाता है पर भोजन शरीर में जाता है, वह साक्षी बना रहता है। वह चलता है पर शरीर चलता है, वह बोलता है पर मन बोलता है। वह इन सब के पार साक्षी रूप है। वह न उपवास करता है न त्याग की साधना, न शीर्षासन करता है न शरीर को कष्ट देता। वह प्रकृति के साथ बहता है, परमात्मा का निमित्त मात्र बन जाता है। उसने तैरना छोड़ दिया, नदी के साथ बहने लगा। यही जीवन मुक्ति है। मुक्त पुरुष संसार के क्षुद्र रसों, निंदा और स्तुति से मुक्त है, क्योंकि उसे परम रस मिल गया है। निंदा में रस इसीलिए लेते हो क्योंकि वह दूसरे को छोटा दिखाकर तुम्हें बड्डा होने का भ्रम देती है। जैसे अकबर की लकीर को बिना छुए छोटा करने के लिए बीरबल ने बद्धी लकीर खींच दी। निंदा से तुम दूसरों की लकीर छोटी करते हो ताकि तुम्हारी बद्धी लगे। स्तुति में रस इसीलिए लेते हो क्योंकि तुम अपने तादाद में वालों, गुरु, परिवार, धर्म की प्रशंसा से स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो। लेकिन ये दोनों रस रुग्ण हैं। इनसे मुक्त होने पर ही परम रस का द्वार खुलता है, जहां न देना है न लेना, सब कुछ है, फिर भी कोई आकांक्षा नहीं। यदि आपको शून्य होना है, इसलिए आप इस समाज से मिली आइडेंटिटी में मत उलझिए और शून्य से विराट की ओर चलिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए